रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। योगी शाह के बाद यूपी में अब पीएम मोदी संभालेंगे भाजपा की कमान। 31 जनवरी को पहली वर्चुअल रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी भाजपा के लिए अपनी पहली आभासी राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान पहले चरण में मतदान वाले जिलों को फोकस किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था। भाजपा के सूत्रों ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ये प्रतिबंध बढ़ाता है तो पीएम इस तरह की आभासी रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया है 31 जनवरी को रैली को योजना इस तरह से बनाई जाएगी कि ये एक बार में पश्चिमी यूपी क्षेत्र के कम से कम 4 से 5 जिलों को कवर करे। प्रारंभिक योजना के अनुसार ये रैली सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों को कवर करेगी। पार्टी की योजना इस जिले के जरिए करीब 21 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की है। हालांकि इसे आयोजित करने का मसौदा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि इन जिलों में पीएम की आभासी रैली के लिए प्रत्येक भाजपा मंडल में एक एलईडी स्क्रीन होगी। एक एलईडी स्क्रीन पर लगभग 500 लोगों को लाने का लक्ष्य है। इस तरह एलईडी स्क्रीन के जरिए पार्टी की योजना एक वर्चुअल रैली में करीब 50,000 लोगों तक पहुंचाने की है। ध्रुवीकरण की कोशिश में भाजपा, पश्चिमी यूपी में विकास नहीं, पाकिस्तान और जिन्ना का मुद्दा हावी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब विकास के मुद्दे के बजाय पाकिस्तान व जिन्ना का सवाल ज्यादा गर्मा रहा है। पश्चिमी यूपी के तेज हो चुके प्रचार अभियान में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिए हुए है। इसके जरिए पश्चिमी यूपी में वोटों के अपने पक्ष में ध्रुवीकरण कराने की कोशिश तेज होती दिखती है। भाजपा के मुकाबले यहां सपा रालोद गठबंधन मैदान में है। पश्चिमी यूपी का किला जीतने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सपा पर तीखा हमला बोला। पश्चिम यूपी में प्रचार अभियान को इस मुद्दे को धार देते हुए उन्होंने जिन्ना व पटेल का सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वे जिन्ना के उपासक हैं और हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। मुख्यमंत्री ने आस्था पर प्रहार के लिए भी सपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। राम भक्तों पर गोलियां चली, शिव भक्त कांवड़ियों की यात्राएं रद्द हुई, सफाई महोत्सव के कारनामे हुए। सपा ने जारी किया 10 सूत्रीय संकल्प पत्र। सत्ता में आए तो किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज, युवाओं को मिलेंगे लैपटॉप। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को अपना 10 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें सपा ने कहा है कि सरकार बनने पर इन संकल्पों को पूरा किया जाएगा। इन संकल्पों को शीघ्र विस्तृत रूप देकर चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी। 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए फार्मर रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि समाजवादी पेंशन योजना को फिर शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 18,000 प्रति वर्ष गरीब, वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। नौजवानों को लैपटॉप दिया जाएगा। सपा सरकार में हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे थे। सपा सरकार बनने पर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और उनके सम्मान को किसान स्मारक बनाया जाएगा। सांड के हमले में मारे जाने वाले लोग, जिसमें अधिकतर ग्रामीण किसान होते हैं, उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। आईटी के क्षेत्र में 22 लाख रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। यश भारती सम्मान को दोबारा शुरू किया जाएगा। नगर स्तर पर अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करने वालों को नगर भारती सम्मान दिया जाएगा। मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश। सरकारी कार्यालय, बैंक और कोषागार रहेंगे बंद। प्रदेश में 7 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में नागरिकों को वोट डालने का मौका देने के लिए प्रशासन ने मतदान के दिन संबंधित जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित इस अवकाश पर संबंधित जिलों में सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक व कोषागार बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश की प्रतिलिपि सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व कार्यालय अध्यक्षों को भेजते हुए उनसे कहा गया है कि वे अपने अधीन उन क्रमिकों को समय रहते मुक्त कर दें जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है, जिससे वे समय रहते मतदान केंद्रों पर पहुंच सके और अपने ठहरने का इंतजाम कर सके। उनसे ये भी कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की चुनाव या मतगणना में ड्यूटी लगाई जाती है, यदि वे चुनाव या मतगणना के तुरंत बाद के दिनों में समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित न हो सके तो उनकी अनुपस्थिति क्षमा कर दी जाएगी। गाजियाबाद में आज आमने सामने होंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के प्रथम चरण में कुल 58 सीटों पर आगामी 10 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के पास एक सप्ताह का ही समय बचा है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में जैसे जैसे मतदान नजदीक आ रहा है, गाजियाबाद में स्टार प्रचारकों की आमद बढ़ने लगी है। भाजपा उम्मीदवारों के चुनाव में जान फूंकने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद आ रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर इस कार्यक्रम की अंतिम रूप से तैयारी हो गई है। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने होंगे। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता से गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने आ रहे हैं। खास बात यह है कि पहली बार एक ही दिन प्रदेश के वर्तमान एवं पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ चुनाव प्रचार के दौरान शब्द बाढ़ छेड़ने आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को शाम 4 बजे मुरादनगर पहुंचेंगे। अखिलेश व जयंत चौधरी संयुक्त रूप से दोपहर 12 बजे NH 24 स्थित वेदांता फार्म हाउस में पत्रकार वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि चुनावों की घोषणा के बाद से अब तक मुख्यमंत्री भाजपा की 5 सीटों पर जीत बरकरार रखने को 3 बार जिले में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बिगुल बज चुका है। आगामी 10 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़ की 11 सीटों समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर मतदान होगा। जदयू ने आरसीपी को यूपी चुनाव से किया दूर। यहां देखें स्टार प्रचारकों की सूची। उत्तर प्रदेश में अगले महीने से विधानसभा चुनाव होने हैं। 403 सीटों के लिए 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी। यूपी चुनाव पर बिहार की राजनीतिक दलों की भी नजरें टिकी है। एक समय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जदयू ने भाजपा के साथ तालमेल के लिए अधिकृत किया है। सीट बंटवारे पर भी यह भाजपा से बात कर रहे थे। बात नहीं मानी तो आरसीपी ने यूपी चुनाव के बारे में बोलना बंद कर दिया। इसी बीच शुक्रवार को जदयू ने यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है। सूची में आरसीपी का नाम नहीं है। गुरुवार को बात आई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए यूपी नहीं आएंगे, वहां वर्चुअल मोड के माध्यम से रैली करेंगे। इसी वजह से स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम नहीं दिया गया है। बिहार में जदयू के कुछ मंत्री भी चुनाव प्रचार में जा सकते हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें इस वजह से शामिल नहीं किया गया है कि वे नियमित रूप से वहां नहीं जा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली के संबंध में पूछे जाने पर यूपी के जदयू प्रभारी केसी त्यागी ने कहा, इस बारे में बात हो रही है। भाजपा सरकार युवाओं को भटकाने का काम कर रही है, आगरा में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र को लेकर युवाओं के बीच आगरा में भर्ती विधान युवा संसद का आयोजन किया गया है। आगरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवा संसद में शामिल युवाओं से संवाद किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार है। लगातार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भाजपा सरकार युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। सार्वजनिक सुविधाओं का प्राइवेटाइजेशन कर सरकारी नौकरियों को साजिशन खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में रेल बिक रही है, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, बड़ी सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 12 लाख शासकीय पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है। अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं और आखिरी में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। कभी पेपर लीक होता है, कभी निरस्त होता है। आज युवा परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार को सिर्फ वोट से मतलब है। परीक्षाएं होंगी, नियुक्तियां होंगी तो निजीकरण को लेकर भाजपा सरकार की योजना विफल हो जाएगी। ये समस्या गंभीर है क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यूपी चुनाव 2022 के करीब आते ही अखिलेश यादव के इस दांव ने हरदोई में मुश्किल कर दी बीजेपी की राह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हरदोई की सदर सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होता दिख रहा है। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक अनिल वर्मा को उतारकर बीजेपी प्रत्याशी नितिन अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस विधानसभा सीट में पासी बिरादरी के मतदाता सबसे अधिक हैं। अनिल वर्मा इस बिरादरी से आते हैं। वहीं मुस्लिम वोट को भी सपा अपना मान रही है। ऐसे में कुछ अन्य जातियों का भी सपा को समर्थन मिला तो निश्चित तौर पर नरेश के गढ़ में सेंध लग सकती है। कांग्रेस ने आशीष सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, वो भी जितना वोट काटेंगे नितिन का ही नुकसान करेंगे। तो वहीं सदर विधानसभा से एक मुस्लिम प्रत्याशी भी सामने खड़ा हुआ है। आजाद समाज पार्टी से अख्तर अली गाजी सदर विधानसभा की सीट पर अपना जोर आजमाएंगे। सदर सीट की जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर पासी मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है और सपा के प्रत्याशी पासी बिरादरी से ही आते हैं। कुल मतदाताओं में करीब 16% मतदाता पासी बिरादरी के हैं। इसके अलावा 15% मुस्लिम, 4.5% यादव और 10.32% रैदास मतदाता इस क्षेत्र में निर्णायक की भूमिका में रहते हैं।
चुनाव में नेताओं की मांग, कोरोना गाइडलाइंस में मिली ढिलाई तो बढ़ी स्टार प्रचारकों की मांग, केंद्रीय नेतृत्व को लिखे जा रहे पत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोरोना के दौरान चुनाव आयोग से मिली ढिलाई के बाद अब बड़े नेताओं की मांग बढ़ गई है। राजनीतिक दल अपने शीर्ष नेतृत्व की सभा कराने के लिए पत्र लिखने लगे हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा सहित सभी दल विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों को बुलाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मथुरा में मतदान होना है। कोरोना गाइडलाइंस के कारण यह प्रचार डोर टू डोर चल रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग से ढिलाई मिली तो राजनीतिक दलों ने स्टार प्रचारकों की सभा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। चुनाव की बढ़ती चाल के बीच मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने के लिए अब प्रत्याशी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाने की जुगत में लग गए हैं। मथुरा की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर रालोद और 2 पर सपा चुनाव लड़ रही है। यूपी में इन दिनों एक दूसरे पर छींटाकाशी का दौर चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव यूपी का सबसे बड़ा चुनाव माना जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी की निगाहें यूपी पर हैं। किसके हाथ लगेगी जीत की कुर्सी? क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से जीत की कुर्सी हासिल कर पाएंगे या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव? इस बीच आज हमने जनता की राय के अनुसार एक ओपिनियन पोल तैयार किया है। अब की बार जनता किससे अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात कर लेते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 122 विधानसभा सीटें। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को मिल रही है 195 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ रही हैं 45 विधानसभा सीटें। कांग्रेस के हिस्से में जा रही हैं 32 विधानसभा सीटें। अन्य को यहां पर मिल रही हैं 7 विधानसभा सीटें। आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में वापसी कर सकती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी की कुर्सी किसे मिलेगी। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, किसको मिलेगी जीत की कुर्सी? क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से कुर्सी हासिल कर पाएंगे या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें।